नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। शिव विवाह प्रसंग ने मोहा मन। शिव महापुराण की कथा मानव जीवन को सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलने की देती है प्रेरणा। डॉक्टर संदीप। झांसी शहर के बड़ा गांव गेट के बाहर स्थित शिव मंगलम विवाह घर में रविवार सायंकाल आयोजित श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस भक्ति, श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। कथा स्थल पर हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। भक्तों ने भाव विभोर होकर शिव कथा का रसपान किया। कथा के प्रथम दिवस शिव विवाह महोत्सव का अत्यंत रोचक और भावनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया। श्री शिव पार्वती एवं उनके परिवार की मनोहारी झांकियों के माध्यम से कथा को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथावाचक श्री खिलन कृष्ण शास्त्री जी ने अपने ओजस्वी वाणी और भावपूर्ण व्याख्यान से शिव विवाह प्रसंग का ऐसा चित्रण किया कि श्रोता भाव विभोर हो उठे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी डॉक्टर संदीप कुमार सराबगी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि शिव महापुराण की कथा मानव जीवन को सत्य, संयम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। कथा श्रवण से मन की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कार्यक्रम का कुशल संचालन सूरज विश्वकर्मा द्वारा किया गया। मुख्य यजमान के रूप में कल्पना तिवारी पत्नी संजीव तिवारी ने विधिवत आरती एवं पूजन संपन्न कराया। पूरे आयोजन में अनुशासन और भक्तिभाव स्पष्ट रूप से झलकता रहा। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति झांसी की ओर से हर्षित अरोरा, सिद्धांत सूरज वर्मा, संदीप नामदेव, सुशांत गेड़ा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं कथा आयोजन टीम से नीरज साहू, धीरू तिवारी, रविंद्र झा, सुरेंद्र झा, पवन सोनी, विजेंद्र लाटिया, अनिल प्रजापति, गोलू वरसैया, संजीव पाठक, मंगल सिंह कुशवाहा, विनोद यादव, कालीचरण श्रीवास, राहुल छोले, आकाश प्रजापति, मनोज कुशवाहा सहित अनेक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। श्री शिव महापुराण कथा के आगामी दिवसों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन को लेकर क्षेत्र में भक्तिमय उत्साह का माहौल बना हुआ है। आप लोग एक बार आके संघर्ष सेवा समिति में हमारे साथ में बात करिएगा, किसी को कोई जरूरत होती है। और यहाँ की जो टीम है जिसने आज गुरु जी को बुलाया है, उस पूरी टीम से भी कहना चाहते हैं कि अगर वो चाहे तो इसी आंगन में अपन लोग एक अगला आइस कैंप लगा दें, जिसमें हमारी ये सब माँ बहने हो। किसी के घर में कोई दिक्कत हो तो वो पूरी हो जाए। हम लोग जिंदगी में सिर्फ एक ही बात सोच के आगे बढ़े थे, वो जब थे तो अकेले थे। लेकिन आज आप लोगों के माओ के आशीर्वाद से, बहनों के प्यार से कम नहीं तो हजारों में तादाद में आज हम लोगों के पास खुद के संघर्ष सेवा समिति के मेंबर हैं। जिस बहन के पैर धो के हम लोग विदा करते हैं, वो बहन पर हम लोगों से दूर जाती नहीं, क्योंकि सनातन धर्म में भांजी हुई, बेटी हुई, हम लोग पैर धो के ही विदा करते हैं। क्योंकि जात पात हम लोग नहीं मानते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि सनातन धर्म के अंतिम पायदान पे खड़े हुए वाल्मीकि समाज की बेटियों के पैर धो के विदा करने वाला आपके झांसी का आपका बेटा, मैं डॉक्टर संदीप राव। क्योंकि वास्तव में अगर भारत वर्ष को हमें ले जाना है तो जात पात का मेल तो हमें हटाना ही पड़ेगा, वरना हम लोग अपनी जात पात में ही अपना जीवन खराब कर लेते हैं। एक बात सब लोग बस दिमाग में रख लो कि जो दुख में खड़ा वो सबसे बड़ा, पिता वो, माता वो, फूफा वो, बुआ वो, जो दुख में खड़ा हमारे भगवान को, देवता वो, बेटा वो, सब कुछ वही है। बाकी रिश्ते तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के होते हैं। और अगर वास्तव में आप लोग इस दुख में अगर कोई आदमी खड़ा है, वो आप अगर उसका साथ दे रहे हो तो इस बात का यकीन मानना कि आपके अंदर जो प्रेरणा अपने आप आएगी कि जब सही हो जाओगे कि हमें भी किसी का साथ देना। और इस प्रेरणा में ही भगवान है। भगवान एक मंदिर में नहीं मिलते, लेकिन जब हम किसी बेटी के पैर धोकर विदा करते हैं, यकीन मानो ईश्वर जगदम्बा भगवान वहीं पे विचरण करने लगते हैं। कईयों बार रोम खड़े हुए हमारे। इसलिए क्योंकि हम लोग अपना जीवन समर्पित कर चुके समाज सेवा में, इसलिए अपनी सभी माँ बहनों को यही बताना चाहते हैं, कोई कष्ट हो नहीं, एक बार घर के भैया को जरूर याद करो, घर के बेटा को जरूर याद करो। और धन्यवाद करना चाहते हैं सभी लोगों को। वो जितने भी स्वागत करने वाले थे ना, वो कहने लगे ये तूफान कौन सी आए थे ना, वो कहने लगे बड़ी इतना सुंदर है, जरूरी जैसी शिव की बरतिया।
सरकार की धारण कराओ बोले बाबा को वेदा स्वस्तिरसारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु जो कर्तव्य जय जय श्री शंकर भगवान की जय।